बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हमें आपसे रूबरू होने का मौका मिला, ऐसा अवसर मिला कि चौहान साहब के हम नजदीकी और यहाँ पर जितने भी जो लोग शिमला नहीं आ सकते हैं, पोंटा नहीं जा सकते, नाहन नहीं जा सकते, आपसे रूबरू होने का अवसर मिला, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। हम ऋणी रहेंगे आपके कि आप इन मांगों को, एसएनसी की मांग है, चाहे ये क्या बोलते सीनियोरिटी वाली डिमांड है या 4-9-14 वाली डिमांड है, वो रखेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी का और एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार, जय हिंद। चौहान साहब, आपने सारे साथियों के हमारे जितने भी साथी आज इंटरव्यू में सभी की बातें सुन ली होगी, तो मेरा अंत में रिक्वेस्ट है कि चौहान साहब से कि आज का हमारा एजुकेशन ब्लॉक शिलाई में जो आपकी जो आज मीटिंग रखी है उसमें अपना आज का वक्तव्य शुरू करें चौहान साहब। हमारे बहुत ही सम्माननीय साथी प्रदेश में बहुत ही वरिष्ठ स्थान पे वेटरन के पद पे है राष्ट्र जी, और आप सबके भी सम्माननीय हैं। पोस्टर जी को आप सब जानते हैं, बड़े जुझारू है और मेरे को बड़ा तंग करते रहते हैं काम के लिए ना। काम भी तो बड़ा तंग करते हैं, मेरा काम नहीं वैसे, वो काम नहीं आता है आपको। और अच्छी बात है, किसी को चिंता हो तो ऐसा हो, ऐसा ही आदमी आगे निकलता है। और मैं विशेषकर सीताराम पोस्टा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो हमारे महासचिव है जिला के सिरमौर के, और ऐसा व्यक्ति आपको मिला है सौभाग्य से। और हमारे शिलाई देवल जी भी बहुत मेहनती है, बकराज जी के राय सिंह जी, सभी हमारे पीटीएफ के जनरल सेक्रेटरी साहब ने सबका संबोधन हुआ और लंबा खींच जाए। मैं सभी संबोधन के साथ ले रहा हूँ आप सभी साथियों का, और सभी बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं हमारे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच हूँ, और इसमें पूरे प्रदेश में कोशिश करता रहा हूँ। पिछले में मेरी 25 साल की नौकरी होगी और 25 साल से ही मैं संगठन में जुड़ा हूँ। पूरे 25 साल से मैं संगठन के बिल्कुल समर्पित रहा हूँ, शुरू से लेकर मैं अपनी जॉब के 7वें दिन जो है हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ जिला कार्य का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नॉमिनेट हुआ था अपनी 1999 में। अपनी नौकरी के ज्वाइन करने के 7वें दिन एक सज्जन मेरे मित्र थे सुभाष चंदेल जी, आप सब शायद जानते होंगे, बड़े लंबे टाइम से जिला के प्रधान रहे। तो हम यूनिवर्सिटी में एक एमकॉम कर रहे थे, तो पीसीपी में उन्होंने मेरी झड़प को देखा। मैं प्रोफेसर के साथ उलझ रहा था कि उनको कुछ थोड़ा सा वो टेक्निकली मुझे लगा कि वो ट्रैक से बाहर गए, मैं उनको टोक दिया, बात हुई तो बात आगे से आगे। उनको लगा कौन बंदा है, नया नया छोकरा जो प्रोफेसर को इस तरह से बोल रहा है। तो उनसे मेरी परिचय हुआ कि मैं भी टीचर हूँ जी, मैं प्रधान हूँ, मेरे को क्या पता था यूनियन में कौन क्या होता है। फिर 2-4 दिन हम जो उस पीसीबी में साथ रहे कॉन्टेक्ट प्रोग्राम में, फिर उन्होंने बुलाया आपको मैंने जोड़ना है संगठन में और आपको बड़ी सेवा देता हूँ जिला की। मैंने कहा अच्छी बात है, हम तो पहले से जुड़े होते हैं। मैंने कहा हमने स्टूडेंट लाइफ में भी काफी कुछ ना कुछ करते रहे। तो तब से मैं बोलो 7वें दिन से मैं जो है इस संगठन से जुड़ा हूँ। इस संगठन से 25 साल मेरे को हो गए, तब से लेकर वो पीछे नहीं हटा। मैं हमेशा कर्मचारी शिक्षक हित की बात करता रहा हूँ तब से लेकर आया था। तो अब जैसे साथी मिले पोस्टा जी और डिफरेंट साथी आप जैसे भाई लोग मिलते हैं, कारोबार बढ़ता रहा। और यही बात सिलाई और चुपा, तो मैं बोला था कि अब तो 1 घंटे का रास्ता 1 घंटे पहुंच गया मैं। तो अब तो हमारा पहले से लेकर हमारा एक भाईचारा है, एक डायलेक्ट एक है, हमारा कल्चर ही बिल्कुल एक है कि नहीं, सोच एक है। यहाँ की तो हमारा तो बिल्कुल परिवार है, घर है। मैं सिरमौर को शुरू से अपना घर मानता हूँ, और ऐसे हमारा प्रदेश ही एक घर की तरह है। बहुत छोटा सा प्रदेश है, हिमाचल में कोई बड़ा प्रदेश नहीं है। तो आपने बड़े इतना मुझे जो मान सम्मान दिया, मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं आपका सबका बहुत ऋणी हूँ, बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। हालांकि मेरे को जाना था, एक कार्यक्रम में जाना है, तो मुझे लगता है मैं जब जाता हूँ ना, कहीं भी जाता हूँ, किसी भी जिले में जाता हूँ, तो मैं एक कोशिश करता हूँ कि संवाद हो। उससे क्या होती है कि एनर्जी आती है हमारे लोगों में ना, कि यार कोई आदमी बोल रहा है, हमारे बीच आ रहा है, उससे कुछ ना कुछ आप कुछ उसको बात बोलेंगे, कुछ बात उसकी सुनेंगे, उससे क्या होगा, हम कहीं ना कहीं रीऑर्गेनाइज होते हैं, ओरिएंट हो जाते हैं। अपने मुद्दों के प्रति थोड़ी सी चर्चा ही होगी ना, कुछ नहीं वक्त चर्चा होगी, सबने अपने मुद्दे गिनाए और अनगिनत मुद्दे हमारे यहाँ आज कठिन होते तो ये मुद्दे ही नहीं डिस्कस होने थे। और अगर ये मुद्दे आपके माध्यम से नहीं आते तो शायद तो मेरी एनर्जी भी चैनलाइज होती। मैं भी सोया रहता, मैं भी सो ही गया हूँ, अब मैं भी सो गया हूँ लगभग, ऐसा लग रहा। पर मेरा ऐसा नेचर नहीं था, आजकल मैं थोड़ा ज्यादा सो गया हूँ। मुझे भी लगता है कि नहीं, थोड़ा सा कुछ एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय बड़ा चुनौतियापूर्ण होगा। और वीरेंद्र चौहान किसी सरकार की इसमें नहीं रहता, मेरा अपना काम करने का तरीका है। ऐसा नहीं, बहुत संगठन आपने देखे, एक सरकार में वो पता है वो अपने आप को शो करते हैं कि हम सब कुछ करते कुछ नहीं है। ये शो करते हैं कि तुम मेरे खिलाफ, मेरे साथ नहीं चलोगे तो हम तुम्हारे ट्रांसफर करा देंगे। उनका एजेंडा क्या होता है कि मेरे साथ खड़े नहीं होगे
तो ट्रांसफर करा देंगे, हमारी चलती है। ये नहीं बोलते हो कि हम मुद्दे आपके सेटल करेंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे। वो ये दिखाते हैं कि हमारी चलती है सरकार में, हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो हमारे को सजा मिलेगी। पर हम क्या बोलते हैं, आप हमारे साथ खड़े हो गए तो हम आपके फायदे के लिए, आपको बेनिफिट लाने के लिए लड़ेंगे। हमारा तरीका अलग है। सरकार ये हो, सरकार वो हो, सरकारें पहले भी रही, सरकारें अब भी रही, हम हर सरकार में कर्मचारी हित की बात करते हैं और करते हैं। अभी हम 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से मिले तो उसमें भी हमने बड़ी स्ट्रिक्ट बात कही। उसमें संयुक्त कर्मचारी, दूसरी जिम्मेवारी भी मेरे पास है, कर्मचारियों का विश्वास और मेरे कर लो। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़े गर्व की बात होनी चाहिए। डॉक्टर्स एसोसिएशन पूरे प्रदेश की, जिसको भगवान जी उनको बोलते हैं, 3400 डॉक्टर, उन्होंने मुझे अपना नेता माना। पूरे पूरे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, 3 यूनिवर्सिटी है, उनके चुने हुए प्रधान वो मुझे अपना नेता मान रहे हैं। पूरे जितने आपके और डिपार्टमेंट्स है, विभाग है, बोर्ड है, उन सब का विश्वास है कि यार वीरेंद्र चौहान कुछ बोलेगा। तो ये तो शिक्षक के लिए सम्मान है, मेरे लिए थोड़ी है। बिल्कुल हमारी कैटेगरी छोटे शिक्षक हम लोग तो यार, हम सबके लिए बड़ा सम्मान है। और मैं उस परिप्रेक्ष्य में भी देखता हूँ आपको कि बड़ी जिम्मेवारी है, तो बड़े स्तर पे आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा, वो बातें भी करनी पड़ेगी। तो हम उसके लिए भी बात करते हैं। परसों 1 तारीख को हमने जहां माननीय मुख्यमंत्री को बधाई दिया, नए साल की चुनौतियां थी, उस चुनौतियों से सरकार जूझ रही है, आगे भी निकली। पर उस चुनौतियों के साथ साथ कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता से सरकार को क्या होगी, उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे थे, उसमें कुछ पेंशन के मुद्दे थे, कुछ और बात 2-4 बातें हुई। मैंने बोला इससे नहीं काम चलेगा, हमारे को आपसे बैठ के विस्तृत बैठक करनी पड़ेगी, अन्यथा कर्मचारियों में रोष है। ये बात सही है, इसको मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ। जो चीजें हैं उसको छुपानी क्यों? हम थोड़ी बोलेंगे। ये कुछ बीजेपी सरकार में कुछ नेता थे बोलते हैं कि सरकार तो बड़ी अच्छी है जी, सरकारी कर्मचारी मेरे साथ है। लास्ट में कोई कर्मचारी से उनके साथ न रहा, न सरकार रिपीट हो पाई। अब शुरू में सरकार को सच्चाई बताएंगे, भाई ये कमियां हैं, ये रिजेंटमेंट है कर्मचारियों की, तो सरकार भी सोचेगी। और वो आदमी मुझे लगता है सरकार के लिए भी अच्छा होता है जो सच्चाई बोलता है, स्पष्ट बोलता है, सरकार को सही आईना दिखाता है, और मैं वो काम करता हूँ। तो जो बात अभी हुई है, सारे मुद्दे बड़े अच्छे हैं। आज आपने संयुक्त कर्मचारी महासंघ के मंच से हमने बोला कि जो आपने विधेयक लाया वो गलत है। इसकी आड़ में तो आने वाले टाइम में तो कोई भी कानून बन जाएगा और कर्मचारियों के खिलाफ बैकडेट से जो मर्जी कर लो, फिर वो उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। हम इसका भी विरोध करते हैं। और बातें जो हम एम्प्लॉयमेंट की बोले, हम तो यहाँ तक कि जो पीरियड बेस्ड टीचर्स लगाने की बात कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। फिर तो रेगुलर नहीं लगाना तो पेंशन देनी किसको आपने, जो नियमित कोई करना ही नहीं है विभाग में, ये भी प्रथा भी ठीक नहीं है। नियमित पोस्टें हैं हमेशा के लिए, पोस्ट स्कूल में बच्चे तो हमेशा पढ़ाने है ना, ऐसा नहीं कर बच्चे नहीं पढ़ाने, तभी तो रेगुलर पोस्ट है, तो उस रेगुलर पोस्ट में रेगुलर बंदा होना चाहिए। हम तो शुरू से विरोध करते आए, हम शुरू से पैरा टीचर का विरोध किया कि नहीं होना चाहिए, हमने पीटीए का विरोध किया और बाद में लड़े भी उनके लिए, हमको उनको नियमित भी करना, हमने कराया भी। उसमें मेरी खिलाफ FIR भी हुई है पीटीए को नियमित कराने में, है कि नहीं, और उसमें भी झेलते रहे, जेब का पैसा लगाते रहे। उसके बाद अब जो एक नई भर्ती है हमारे पास फंसी हुई है, अब इसको कैसे रेगुलाइज किया जाए, इसको करेंगे। मैंने राय सिंह जी को बोला मैं आपके साथ हूँ, पर आपकी कार्यकारिणी तो एक पॉइंट पे तो इकट्ठी हो जाए। लड़ना तो तब है ना भाई साहब, आप मेरे को खड़ा करेंगे मैं तो बोल दूंगा, पीछे कोई होगा तो मैं क्या किसके लिए लड़ना। ये तो राय सिंह जी भूगत भोगी जो आदमी जिनको जरूर चाहिए। अभी मैं एक बड़े आपको कारण बताऊं, मैं बड़ा कड़वा बोलता हूँ। हेडमास्टर और लेक्चरर से प्रिंसिपल की प्रमोशन होती है 1.5 साल से नहीं हुई। मैंने उनको एक बात सोशल मीडिया में बोली, ऐसे बोली प्लेटफॉर्म पे, ये बात है जून की। मैंने कहा 100-150 लोग शिमला आ जाओ, जून की बात कर रहा हूं मैंने कहा मैं प्रमोशन कराऊंगा, 1 हफ्ते में कराऊंगा। तो हमारे लगभग 450 पद खाली चल थे प्रिंसिपल के। तो सोशल मीडिया में कुछ लिखते हैं भगत जो होते हैं ना कि प्रिंसिपल हेडमास्टर काम करिए, मैं उन पर विश्वास करना चाहिए। कोई लिखता है कि हमारे साइंस टीचर एसोसिएशन भी काम करिए, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी। फिर मैंने सितंबर में एक बार और जगाए, मैं भी हेडमास्टर हूँ, सब चाहते हैं कि आगे बढ़े और हमारा क्वालिटी एजुकेशन हो। मैंने कहा भाई आ जाओ, कोशिश करो। एक दिन बुलाए तो आए 7 लोग, शिमला के होगी नहीं, शिमला के भी नहीं पहुंचे। मैंने फिर भी शिक्षा मंत्री से मिलाया, वहां पक्ष रखा, अच्छा सा पक्ष रखा। फिर मैंने दोबारा लिखा कि इससे नहीं काम चलेगा, प्रेशर ग्रुप होगा तो हम जोर से बोल सकते हैं आगे। इतने लोग पीछे खड़े, इतने लोग रिटायर हो रहे हैं हमारे। मैंने फिर सितंबर में बुलाया, मैंने कहा भाई साहब जाग जाओ, बहुत हो गया, जून से सितंबर आ गया, तो इकट्ठे हो जाओ, 150 लोग आ जाओ, मैं लड़ाई लड़ता हूँ, छोड़ो लीडर, बाकी संगठन तो बहुत है, कितने संगठन क्या काम करे वो आपको पता है, मेरे को पता है। तो किसी ने बोला कि नहीं जी लगे हुए लोग, होने वाली है कहते हैं। फिर मैंने वहां लिखा ना, मैंने कहा भाई साहब मार्च 2025 का, मैं लोरी से पे बोल रहा हूँ, मार्च 2025 का वेट करो, 25 तक कोई प्रमोशन नहीं होने वाली। मैंने उसी जगह वहां कमेंट में लिखा, और मेरे बोले हुए शायद सरस्वती थी बैठी, सरस्वती होगी, वो ऐसा ही हुआ। सितंबर से लेकर आज जनवरी आ गया। मैंने कहा इसका मतलब तुम जागे रहो, जिसके पीछे लगे रहो, 25 का वेट करते रहो, मार्च 25 का, और शायद वो मार्च 25 भी आ गया। तो मतलब हम लड़ना चाहते हैं, लड़े किसके लिए, पीछे कोई खड़े नहीं।
जिनको बेनिफिट चाहिए तो बोलता ही नहीं है, तो हम क्यों रिलेशन खराब करें सरकार से? हम तो बुरे बनते हैं ना सबसे। फिर कुछ मित्र हमारे को बोलते तो साम्यवादी, अरे हम काय के सामने, हम तो कर्मचारी है यार, हम छोटे से कर्मचारी है ना, हम बीजेपी के ना कांग्रेस के है ना हम कांग्रेस के, हम कुछ नहीं, हम कर्मचारी। किसी के बोलने से ना हम साम्यवादी बनेंगे, किसी के बोलने से ना हम कांग्रेस के बनेंगे, है कि नहीं? समझ रहे? ये उन लोगों की समझ उतनी है, वो लोग तो बांटना चाहते हैं, पर लेकिन हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे, ग्रुपों में हो गए डिवाइड। अभी हमारे निदेशक महोदय बोलते हैं मेरे को कि मेरी पीटीएफ का तो अपना संगठन तो मानते नहीं आपको। मैंने बोला जी मेरे जेबीटी टीचर ब्लॉक प्रधान है, कितने ब्लॉक, और बाई चांस क्या हुआ उस दिन ना हमारे उसकी क्या कहते हैं कुल्लू के नगर ब्लॉक की एक जो ग्रामीण विद्या उपासक है मैडम ना, वो हमारे ब्लॉक की ब्लॉक प्रधान है एचजीटीयू की, और इतनी तेज तरार लेडी है ना, उसने पूरा संघर्ष किया जीयू में। तो ऐसे लोग हमारे पास है। मैंने कहा जी ऐसे बताओ, उसने 3-4 जेबीटी और भी लाए थे। मैंने कहा ब्लॉक प्रधान है, आप बोलते हैं कि जेबीटी पीटीएफ आपको मानती नहीं है। मैंने कहा जेबीटी तो मानते हैं ना, मैंने कहा एसएमसी भी मानते हैं, लोग प्रिंसिपल भी मानते हैं, सब मानते हैं। मैंने कहा अगर 2 लीडर ये बोले कि वृंदा चौहान को हम नहीं मानते, उससे मेरे को क्या लेना, उनकी अपनी सोच है, पर मेरे को टीचर मानते हैं, मेरे को कर्मचारी मानते हैं, ये बड़ी बात है। मीटिंग की बात चल रही थी, मैंने कहा जीटीयू को मीटिंग दो। अभी 16 को मीटिंग डिसाइड हुई है जनवरी, आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। 16 तारीख को हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन की पूरे एजेंडे पे डेप्यूटी से मीटिंग होगी एलिमेंट्री से, और बहुत मेरे ख्याल उसी के आसपास 17 उसके आसपास ही हायर से भी होगी। फिर हम शिक्षा सचिव, अब थोड़ा मैं एक्टिव होने लग रहा हूँ ना, थोड़ा सा अब बहुत हो गया, अब होना पड़ेगा थोड़ा एक्टिव ना, फॉर्म में आना पड़ेगा। तो फिर वो सारी मीटिंग होगी, फिर हम मंत्री और सरकार से बैठ के करेंगे, फिर उनको बताएंगे ये बातें है, समाधान होगा, ठीक है, नहीं होगा तो रास्ते बहुत सारे, जैसे लोग चाहेंगे हम आपके साथ खड़े। तो वो डायरेक्टर बोले कि भी आपको पीटीएफ तो बोलती है कि हम नहीं, हम तो अपने मुद्दे खुद रखेंगे। मैंने कहा तो रखेंगे ना, थोड़ी कर रहा हूं, उनका हक है, पर वो ये नहीं बोल सकते कि वृंदा चौहान हमारा मुद्दा नहीं रखेगा। वो तो रखेंगे, उनको भी चुना हुआ लोगों ने। पर मेरे पास भी हर टीचर का जेबीटी से लेकर प्रिंसिपल तक और कर्मचारियों का समर्थन है, मैं उस प्लेटफॉर्म से। अरे एक बात मैं दूसरी, मैंने कहा आपको बोलो कितने जेबीटी टीचर लाने, मैं 500 ले आऊं कल को आपको यहाँ पे, 1000 के 2000 इकट्ठे करके लेता हूँ और बुलाऊं जेबीटी टीचर किस तरह चाहिए आपको। तो ये चीजें कुछ मैं कहना चाह रहा था, मुद्दे सारे बड़े जेन्युइन है, आपके सारे मुद्दे ही हमारे एजेंडे पे हैं, एक एक करके नहीं मैं करूंगा। 16 तारीख को बैठक होनी है, मैं सर्कुलेट भी कर दूंगा, ग्रुप में आप तक पहुंच जाएगा। हमारा जो पहले भी हुआ, जो हमने एजेंडा सरकार को दिया है डिपार्टमेंट्स को, उसमें पीटीए का मुद्दा भी है, उसमें और का मुद्दा भी है, उसमें एसएमसी का आपका भी है। पर आपके मुद्दे पे मैंने बहुत बार चर्चा की कि भाई एक ही बात है, अगर तो आपको एलडीआर मिलता है कैडर का, तब तो आपका भला होगा, तब तो भला हो जाएगा, उसमें हम आपके साथ हैं। अगर आपको मिलता है जो कमीशन को पोस्टेज आएगी उसका, तो कमीशन को पोस्टेज जा ही नहीं रही, जाएगी तो 100, 200, 500 जाएगी, तो उससे तो काम होने वाला नहीं बचेगा, तो काम खराब है। तो आज हम इस बात को आपके समक्ष कहता हूं कि हम इस बात को स्ट्रांगली बोलेंगे कि कैडर का 5% एलडीआर सरकार से उसको नोटिफाई क्लियर शब्दों में करे, नहीं तो मजाक करना पड़ेगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। हमने कोटा जाना है, वहाँ बहुत लोग इकट्ठे हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रधान जी वगैरह भी वहाँ, कुछ लोग शायद आपसे भी चल रहे हैं, कृष्णा जी भी चल रहे हैं, तो वहां पे भी प्रसाद जी भी कर सकते तो बड़ा अच्छा है। वहां पे भी बैठ के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, वहां सारी बातें भी रखेंगे और मुद्दे आपके सारे उस माध्यम से आप सुन भी पाएंगे। जो आपने सुने उसको आप डाल दो सोशल मीडिया में, बातें तो वही है कि नहीं? तो ये सारे मुद्दे आपके बड़े जेन्युइन है। और मैं आपको बधाई देता हूँ कि सिरमौर के लोग बड़े जागरूक है, और विशेषकर आपके प्राइमरी टीचर्स के लोग बड़े अच्छे हैं, उसमें मैं आपको बधाई देता हूँ। कुछ और हमारे सीएनबी के लोग भी गए थे। एक हमने कोर्ट केस 4/9/14 की बात आई, हिमाचल गवर्नमेंट टीचर ने भी कोर्ट केस किया है 4/9/14 को लेके, 2000 हमने 14-15 में किया है कोर्ट केस, हालांकि उसमें डिसीजन नहीं आया। कुछ आपके लोग 4-5 लोग गए थे सिरमौर को, उसमें उनको बोला कि भैया आपको ग्रेड पे को टाइम स्केल में कोई कन्वर्ट करने का नहीं, इसी बात में हम लड़ रहे हैं। ग्रेड पे अलग चीज है, जो रिवीजन हुआ 1-10-12 को, टाइम स्केल अलग, वो टाइम स्केल में नहीं जा सकती, और प्रमोशन भी आपकी टाइम स्केल में 4/9/14 में नहीं जा सकती। वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जल्दी उसका डिसीजन आएगा। पर एक 5 लोगों को उसका बेनिफिट आपके लोगों को मिला है, वो मेरे से भी मिले हैं, वो बड़े बधाई के पात्र हैं, उन्होंने मेहनत की, ऐसी सोच होनी चाहिए। 90 लोग अब बढ़ गए मिले हैं, मैंने उनको शाबाशी भी दी है, और उनकी मेहनत को उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उसमें सरकार अब चलेगी सुप्रीम कोर्ट, अभी मांगा है, अब सुप्रीम कोर्ट चलेगी सरकार। अभी 5 को तो मिल चुका है ना, 5 को तो 5 ने तो एरिया ले चुके हैं, 5 लोग तो 5 लोग एरिया ले चुके हैं सर। उसमें आपको बताऊं, उनसे मेरी बात हो रही है, वो ऑर्डर भी मेरे पास है, हमने अपने वकील को भी वो कॉपी दी, वो बोलता है मैं इससे क्लब कर देता हूं। मैंने क्लब नहीं करना, एचजीटीयू को एक अलग ऑर्डर चाहिए, सेपरेट ऑर्डर, बड़ा ही टाइम लगे, हम इंडिविजुअल ऑर्डर हमारे को चाहिए कोर्ट का। और इन द मीन टाइम सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, और वो एक बड़ा ही बहुत बड़ा एक डिसीजन है जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी, सारे कर्मचारी सबको होगा, बस लड़ू उसमें टीचर है और कोई तो लड़ा। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसमें हमें लड़ना पड़ेगा और बड़ी जरूरत है।
और पे कमीशन की अनोमली हमने उठाई थी, उसके बाद वो कुछ हल हुई, 15% का बेनिफिट हमने दिलाया, कोई नहीं बोला उसमें। और भी अनोमली बहुत सारी है जो सेटल नहीं हुई है। और जितना 15% से जेबीटी टीचर को फायदा हुआ है या क्लरिकल को फायदा हुआ है, छोटे जो उस उसमें आ रहे थे ना, तो उन्होंने तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सही होता। तो हम लड़ते रहते हैं, बात करते रहते हैं, और आपका प्यार ऐसा ही मिलता रहे। हम ये कामना करते हैं कि हम जितने यूनाइट होंगे, जितने स्ट्रेंथन होंगे, उतना हमारा बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगी। एक डर होता है ना, एक लीडर के बोलने का डर होता है कि ये बोल रहा है, तो वो डर कब होता है पैदा? जब उसके पीछे बैक है, जब पता है कि भाई इसकी नहीं सुनेंगे तो इतने लोग इसके साथ खड़े हो जाएंगे और माहौल खराब करेंगे। वो उस माहौल के लिए आप सब लोग साथ हैं और साथ रहें, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। और सिरमौर का बड़ा सहयोग मिला है बहुत ज्यादा। जैसे कुछ टाइम जब सारा टूटने के कगार पे था, सरकार भी तोड़ने का काम करती है ना, उनको ब्रांड करेगी, तोड़ेगी, डराएगी। जैसे बोला कुछ लोगों ने डराने का काम किया, बोलते कि हमारे साथ आएंगे तो बचेंगे, वृंदर चौहान के साथ जाएंगे तो टंगेंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ये नहीं बोलते कि आपके मुद्दे हल होगी ना, हुए कोई और वो लोग सो गया, पता ही नहीं कहाँ चले गए, पाकिस्तान पता नहीं जाएगा, वो कहीं सड़कों पे नहीं मिलेंगे आपको, ढूंढे नहीं, वो कहीं मार्बल घूमते नहीं दिखेंगे आपको, कहीं किसी ऑफिस में नहीं जाएंगे वो किसी मुद्दे को लेके। 5 साल बाद फिर एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर बोलेंगे आप हमारे साथ चलेंगे तो हमारे बंदे हैं, नहीं चलेंगे तो फिर तड़ी पार हो गया। बस ऐसे कैसे भला होगा यार? जिसको ऐसी राजनीति करनी तो नौकरी छोड़ के राजनीति करे, इलेक्शन लड़े, अजमा ले किस्मत। मैदान खुला है, किसने रोका? वहां तो कोई एजुकेशन बार नहीं है, वो तो 5वीं फेल भी चुनाव लड़ सकता है। जाओ विधानसभा में चुनाव लड़ो, आप की पकड़ है, लोग आपको मानते हैं तो जीत जाएंगे, जीतेंगे तो बल्ले बल्ले भाई। एमएलए तो एमएलए होता है, उसका तो हम उसके मुकाबले थोड़ी कर सकते हैं। तो लोगों को डराने से नहीं काम चलेगा, मतलब ना, लोग समझते हैं सब कुछ। तो इन्हीं शब्दों के साथ नेगी जी का सबका बहुत 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 आभार, दिल से आभार कि आप इसमें भी हमारे को हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, हमें एनर्जी देते रहते हैं, हमारा साथ देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो ये बहुत इतना बड़ा सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका हमेशा ऋणी हूँ, हमेशा ऋणी रहूंगा और आपके साथ खड़ा हूँ। जिस मुद्दे पे जहां बोलेंगे वहां खड़ा हूँ। थैंक यू वेरी मच।